14 वर्ष की उम्र में मेरा परिवार फिर से परेशान हो गया कि मैं मर जाऊंगा। मैं बच गया, लेकिन फिर मैंने सचेत रूप से पुनः प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवरत्न। दोस्तों, एक बार सद्गुरु ओशो की नानी ओशो की कुंडली बनवाने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास गई। तो ज्योतिषी ने उनसे कहा, इस बालक की उम्र मात्र 7 साल है। अगर यह 7 साल जी गया तो मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा। इस घटना के बाद ओशो के घर वाले बहुत चिंतित रहने लगे। दोस्तों, ये बात सर्वकालीन सद्गुरु ओशो भी जानते थे, लेकिन वे इससे तनिक भी विचलित और दुखी नहीं हुए। बल्कि उन्होंने वो किया जिसकी कल्पना उनके घर वाले तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता। क्या किया था उन्होंने, आइए जानते हैं। ओशो कहते हैं, मैंने घर वालों से कहा, यदि ज्योतिषी ने कहा है कि मेरी मृत्यु होनी है तो बेहतर है कि मैं तैयार रहूं, और क्यों न मृत्यु को मैं एक मौका और दूं। क्यों न जाकर मैं उसका सामना करूं। यदि मैं मरने वाला हूं तो सचेत रूप से मरना बेहतर है। इसलिए मैंने अपने स्कूल से 7 दिनों की छुट्टी ले ली। मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया और उनसे कहा, मैं मरने वाला हूं। उन्होंने कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आप आत्महत्या कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है कि आप मरने वाले हैं? मैंने उन्हें ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में बताया कि हर 7 साल में मुझे मृत्यु की संभावना का सामना करना होगा। मैंने उनसे कहा, मैं मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए 7 दिनों के लिए एकांतवास में जा रहा हूँ। यदि मृत्यु आती है तो सचेत रूप से उसका सामना करना अच्छा है, ताकि यह एक अनुभव बन जाए। और मैं अपने गांव के बाहर एक मंदिर में गया। यह बहुत ही सुनसान पुराना मंदिर था, एक खंडहर। इसमें कभी कोई नहीं आया। मैंने पुजारी से कहा कि मैं मंदिर में रहूँगा, 7 दिन मैं यहीं पड़ा रहूँगा, मौत के इंतज़ार में। मुझे दिन में एक बार कुछ खाने को और कुछ पीने को दे दिया करो। 7 दिनों तक मैंने इंतज़ार किया। वे 7 दिन एक सुंदर अनुभव बन गए। मौत कभी नहीं आई, लेकिन मैंने अपनी ओर से हर तरह से मरने की कोशिश की। कुछ अजीब और विचित्र भावनाएं भी पैदा हुई, और भी बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन मूल बात थी कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मरने वाले हो तो तुम शांत और मौन कैसे हो सकते हो? तब कोई भी चीज़ चिंता पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि सभी चिंताएं जीवन से संबंधित है। जीवन सभी चिंताओं का आधार है। एक दिन तुम्हें वैसे भी मरना ही है, तो चिंता क्यों? मैं वहीं लेटा रहा। तीसरे या चौथे दिन एक सांप मंदिर में घुस आया। वह दिखाई दे रहा था। मैं सांप को देख रहा था, लेकिन कोई डर नहीं था। अचानक मुझे बहुत अजीब लगा। सांप और करीब आ रहा था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कोई डर नहीं था। इसलिए मैंने सोचा, शायद मौत इस सांप के जरिए आ रही है, तो डरने की क्या ज़रूरत है। सांप मेरे ऊपर से गुजरा और चला गया। डर गायब हो गया था। अगर तुम मौत को स्वीकार करते हो तो कोई डर नहीं है। अगर तुम जीवन से चिपके रहते हो तो हर डर मौजूद है। कई बार मक्खियाँ मेरे इर्द गिर्द आती थी। वे इधर उधर उड़ती थी। वे मेरे ऊपर, मेरे चेहरे पर रेंगती थी। कभी कभी मुझे चिढ़ होती थी और मैं उन्हें भगा देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या फ़ायदा, जल्दी या बाद में मैं मरने वाला हूँ, और फिर कोई भी शरीर की रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं होगा। इसलिए उन्हें अपने तरीके से चलने दो। जिस क्षण मैंने उन्हें अपने तरीके से चलने देने का फैसला किया, जलन गायब हो गई। वे अभी भी शरीर पर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उनकी कोई चिंता नहीं थी। मानो वे सिर्फ हिल रही थी, मानो किसी और के शरीर पर रेंग रही हों। तुरंत एक दूरी बन गई। अगर तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो एक दूरी बन जाती है। जीवन अपनी सारी चिंताओं, चिढ़, हर चीज़ के साथ बहुत दूर चला जाता है। मैं एक तरह से मर गया, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ अमर है। एक बार जब आप मृत्यु को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो आप इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं। फिर 21 साल की उम्र में मेरा परिवार इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा, आप इंतज़ार क्यों करते हैं? इंतज़ार मत करो, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। बेशक शारीरिक रूप से किसी दिन मैं मर जाऊँगा। हालांकि ज्योतिषी की इस भविष्यवाणी ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि उसने मुझे बहुत पहले ही मृत्यु के बारे में जागरूक कर दिया था। मैं लगातार ध्यान कर सकता था और स्वीकार कर सकता था कि मृत्यु आ रही है। मृत्यु का उपयोग गहन ध्यान के लिए किया जा सकता है, क्योंकि तब आप निष्क्रिय हो जाते हैं, ऊर्जा मुक्त हो जाती है, यह भीतर की ओर जा सकती है। इसीलिए मृत्यु जैसी मुद्रा का सुझाव दिया जाता है। जीवन का उपयोग करें, मृत्यु का उपयोग करें, उसे खोजने के लिए
जो जीवन मृत्यु दोनों से परे है। पूरब में हम लोगों के मृत्यु अनुभव को देखते रहे हैं। आप कैसे मरते हैं, यह आपके पूरे जीवन को दर्शाता है कि आप कैसे जिए। अगर मैं सिर्फ आपकी मृत्यु देख सकूं, तो मैं आपकी पूरी जीवनी लिख सकता हूं, क्योंकि उस एक क्षण में आपका पूरा जीवन सघन हो जाता है। उस एक क्षण में बिजली की तरह आप सब कुछ दिखा देते हैं। एक कंजूस व्यक्ति भींची मुट्ठियों के साथ मरेगा, अभी भी पकड़े हुए और चिपके हुए, अभी भी मरने से बचने की कोशिश करते हुए, अभी भी कोशिश करते हुए कि आराम न करूं। एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति खुली मुट्ठियों के साथ मरेगा, बांटते हुए, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु को भी बांटते हुए, जैसे उसने अपना जीवन बांटा था। आप चेहरे पर लिखी हर बात देख सकते हैं। क्या इस आदमी ने अपना जीवन पूरी तरह सजगता से होशपूर्वक जिया है? अगर जिया है तो उसके चेहरे पर एक रोशनी चमकेगी, उसके शरीर के चारों ओर एक आभा होगी। आप उसके करीब आते ही मौन महसूस करेंगे, उदासी नहीं बल्कि मौन। ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण संभोग में आनंद पूर्वक मरता है तो आप उसके पास अचानक आनंद महसूस करेंगे। वह एक छोटे से मंदिर में पुजारी थे, बहुत गरीब आदमी थे। मैं मंदिर के पास के स्कूल में जाता था, तो मैं दिन में कम से कम 2 बार वहाँ से गुजरता था, और जब भी मैं वहाँ से गुजरता था वह मुझे बुलाते थे और मुझे हमेशा कुछ फल, कुछ मिठाई देते थे। जब उनकी मृत्यु हुई, मैं एकमात्र बच्चा था जो उन्हें देखने गया था। पूरा शहर इकट्ठा हुआ था। अचानक मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या हुआ। मैं हंसने लगा। मेरे पिता वहाँ थे। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मृत्यु हंसने का समय नहीं है। उन्होंने मुझे चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे बार बार कहा, तुम चुप रहो। लेकिन मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, इतने जोर से हंसने का, जैसे कि कुछ सुंदर घटित हुआ हो, और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जोर से हंसा। हर कोई नाराज था। मुझे वापस भेज दिया गया और मेरे पिता ने मुझसे कहा, तुम्हें फिर कभी किसी गंभीर स्थिति में नहीं जाने दिया जाएगा। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम क्यों हंस रहे थे? वहाँ क्या हो रहा था? मृत्यु में हंसने के लिए क्या है? हर कोई रो रहा था और विलाप कर रहा था, और तुम हंस रहे थे। मैंने उनसे कहा, कुछ हुआ। उस बूढ़े आदमी ने कुछ छोड़ा, और वह बहुत सुंदर था। वह एक संभोग सुख की मौत मर गया। ठीक यही शब्द नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे लगा कि वह मरते हुए बहुत खुश था, बहुत आनंदित मर रहा था, और मैं उसकी हंसी में भाग लेना चाहता था। वह हंस रहा था, उसकी ऊर्जा हंस रही थी। मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। कोई आदमी हंसते हुए कैसे मर सकता है? तब से मैं कई मौतें देख रहा हूँ, लेकिन मैंने उस तरह की मौत फिर कभी नहीं देखी। जब आप मरते हैं तो आप अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं, और उस ऊर्जा के साथ आपके पूरे जीवन का अनुभव होता है। आप जो भी रहे हैं, दुखी, खुश, प्रेमपूर्ण, क्रोधित, भावुक, दयालु, आप जो भी रहे हैं, वह ऊर्जा आपके पूरे जीवन के कंपन को बताती है। जब भी कोई संत मर रहा होता है तो उसके पास होना ही एक महान उपहार है। बस उसकी ऊर्जा से नहा जाना एक महान प्रेरणा है। आप पूरी तरह से अलग आयाम में पहुंच जाएंगे। तुम उसकी ऊर्जा से नशे में हो जाओगे। तुम नशा महसूस करोगे। मृत्यु एक पूर्ण तृप्ति हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब जीवन जिया गया हो। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भीड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही, पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें, में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank